आप अगर लोहारा नाम की किसी जाति को आरक्षण दे रहे हैं जो शेड्यूल ट्राइब की जाति है, तो आप किसको दे रहे हैं? आप मुझे पहले ये बताइए। क्या आपने किसी लोहारा नाम की जाति को किसी भी 2005-6 से क्या आपने किसी भी एक लोहारा नाम की जाति को क्या आरक्षण का लाभ मिला है? आप मुझे दिखा दीजिए, हम अपनी डिमांड अपना आज बंद कर देंगे। तो मेरा मूल यही कहना है कि लोहारा नाम की कोई जाति एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ हिंदी में लोहार और उसी का नाम LOHAR इंग्लिश में लोहारा किया गया है। तो मूलतः हम ही वो लोहार हैं जो 22 नंबर लिस्ट पे लोहारा में एग्जिस्ट करती है, लिखी हुई है जो लिस्ट में हमारा है। और इसका प्रमाण आप 1976 का लिस्ट देख लें, जिसमें साफ साफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आई थी। इंग्लिश में उसी नंबर पे 22 नंबर पे LOHAR लोहारा है और हिंदी में उसी 22 नंबर पे लोहार है। बाद में आप इसको उलझाने के लिए कि किसी को इसका लाभ ना मिले, कांग्रेस पार्टी ने यही काम किया। 48/2006 एक्ट ला करके हिंदी वाले लोहार में आ की मात्रा जोड़ दी गई, जो कि अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, असंवैधानिक, गैर कानूनी है। आप किसी की मात्रा, किसी के नाम को, किसी भी जाति के नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी जो हमारा 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो भी ये कहती है कि इवन राष्ट्रपति जी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप किसी जाति के नाम को चेंज कर सकें। आप लिस्ट में किसी जाति को इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं या उस लिस्ट से बाहर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के नाम को चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे साथ यही किया गया है, चेंज किया गया है। जो अपने आप लोगों का कहना है कि आने वाले समय में आप लोग हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म जाने लगे हैं लोग। अगर हमें संविधान नहीं मिले, हमारे बच्चों को उनका जो हक है वो अधिकार नहीं मिले, और हम तो आज हमारी स्थिति है कि हम डोलड्रम में फंसे हुए हैं। ना हम ST को बिलोंग कर रहे हैं, ना हम जनरल में आ रहे हैं। फॉर्म भरें तो किस कैटेगरी में लेकर के फॉर्म भरें? ST भरते हैं तो भैया जो पीछे ST से भरे हुए हैं, या कुछ लोगों ने OBC भरा हुआ, जनरल भरा हुआ है, आज उनको अपना देना पड़ता है स्टेटस। आज के डेट में कंफ्यूज्ड हैं कि हम कौन सी जाति से भरे। आज हम जाति के लोग क्या मुख्य रूप से बिहार में ही है कि अन्य राज्यों? बिहार में भी हैं, झारखंड में भी हैं, और भी वेस्ट बंगाल में भी है। पूरे भारतवर्ष कितनी संख्या होगी आप लोगों की? 40 से 45 लाख की संख्या है हमारे बिहार में। क्या राजनीतिक कुछ आप लोगों का है अधिकार? हमारा राजनीतिक कोई इशू नहीं, हमारा राजनीतिक कोई डिमांड नहीं है। हमारा बस यही है कि जो मूल निवासी है बिहार के लोहार, उनको उनका अधिकार दिया जाए, उनको ST का दर्जा दिया जाए। ये वो नया डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये उनका 1950 के लिस्ट है, वो उनका बना हुआ है। बस इनको उलझा दिया गया है 48/2006 एक्ट को ला करके, जो कि अमान्य है। हम माननीय श्री राहुल गांधी जी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और आज हमारे मौजूदा सरकार श्री भाजपा श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इसको अमान्य मान करके, अमान्य घोषित कर करके हमें हमारा अधिकार वापस या पुनः स्थापित किया जाए और हमें दिया जाए, हमें हमारा अधिकार दिया जाए, हमारा ST का दर्जा दिलाया जाए। आर्टिकल 342 हमारा ये कहता है, ये हम नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 ये अधिकार हमें देता है। आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी ये बात मान लेगा? बिल्कुल मानेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज तक हमारा मामला उस तरह से कभी नहीं गया है, लेकिन अब जो फैसला आया है वो हमारे पक्ष में है, हमारे फेवर में है, तो हमें पूरा अधिकार है। हम ये भी रास्ता अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता हम अपनाएंगे, और हमें ज़रूर हमारा अधिकार मिलेगा। साथ साथ क्या राजनीतिक प्रतिनिधि है कोई आपका? हमारी यही विडंबना है कि हमारी कोई राजनीति प्रतिनिधि अभी तक नहीं है, कोर्ट में भी नहीं है, और पहले भी नहीं रही है, अभी भी नहीं है। तो 25 का इलेक्शन नजदीक है, क्या आप लोग उतरने की कुछ तैयारी है? बिल्कुल हम विरोध करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, हमें इलेक्शन मानने को हमें देगी, हम उसकी बात मानेंगे। जो नहीं हमारा सुनेगा, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। वो तो सीधा बात है। बिहार में कितनी संख्या होगी आप लोगों की? 40 से 45 लाख। 40 से 45 लाख, और अगले साल इलेक्शन है। अगर आप अपनी प्रतिनिधि नहीं उतारते हैं तो आप एक नई पहचान बना। बिल्कुल हमारी पहचान बनने वाली है, बन भी रही है, और कुछ हमारे लोग हैं जो उतर भी रहे हैं, इस लाइन पे चल भी रहे हैं, और आगे देखते हैं। बिल्कुल हम तो, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जो टेक्निकल बात है वो ये है कि
कोई जाति एग्जिस्ट करती है उसी के बारे में रिकमेंडेशन होती है। 1950 में भी जो रिकमेंडेशन हुई तो कोई जाति एग्जिस्ट तो करती होगी ना, जिसके लिए LOHRA का रिकमेंडेशन हुआ। जब लोहारा जाति हिंदी में लोहारा नहीं है तो उसके लिए कैसे रिकमेंडेशन हो सकती है? एग्जिस्टिंग जाति तो लोहार ही है, तो नेचुरली लोहार के लिए रिकमेंडेशन हिंदी और हुआ। इंग्लिश में स्वर चेंज हो जाता है, उसी को उसमें उन्होंने हिंदी में भी प्रतिनिधित्व किया है। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। वो जब एक्चुअली जो नोटिफिकेशन हुआ जी। LOHRA का, वो हिंदी से ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी में किया गया। जी हिंदी से, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है, जी जाति के नाम हिंदी में है, तो कोई हिंदी में जाति होगी उसी को उन्होंने ट्रांसलेशन करके LOHRA किया अंग्रेजी में। अब वो हिंदी में बैक ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसका लेटर टू लेटर कर रहे हैं। लोहारा ए लगा हुआ है, इसलिए आ की मात्रा लगा दी, और आग की मात्रा लगा करके दूसरी जाति बन गई। आज मुख्य रूप से क्या मांगे हुए? मुख्य रूप से ये है कि लोहारा जो है वो लोहार, हिंदी में लोहार का ही LOHRA है, और उसका ये प्रूफ है। ये नेशनल म्यूज़ियम का डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, द शॉर्ट वावल ए in the terms of HA and C in order to articulation of the letter H and C, ठीक है ना, H and C, और उसको H और C को उच्चारण करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए ए लगाया जाता है। फॉर इंस्टेंस भाई HA, YA, VA, ये सब के से the bare consonants HYRA and C are intended, समझ गए ना। तो व्यंजन के आगे अ की मात्रा साइलेंट होती है, और उसी अ की जगह ए लगाया गया है। ए यहाँ पे अशोक है, जो हिंदी में व्यंजन है वो हलंत लगा है इसके। मतलब हिंदी में जो शब्द हिंदी वो सही में है, जो लेकिन इंग्लिश में रूपांतरित करने के बाद जो LOHRA सही है, इस डॉक्यूमेंट के अनुसार बिल्कुल सही है। चलिए आप और उसको जो वापस बैक हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो आप नाउन का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, आप इक्विवेलेंट कौन सी जाती है वो ही होनी चाहिए ना। किस किस को मेमोरेंडम दिया समझे ना? मेमोरेंडम हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी को हमने दिया है। इन दो जनों को हमने मेमोरेंडम भिजवा दिया है। मैं एक बात मैं कहना भूल गया, ये जो संशोधन हुआ है ये जाति को वेरी कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनल जाति लोहार है, लोहारा तो है नहीं। ये नई जाति लोहारा पैदा कर दी जो है ही नहीं, तो ये इन ए वे इट इज़ ऑल्सो वायलेटिंग आर्टिकल, एक बड़ी संख्या को गुमराह किया गया। 342 का उल्लंघन किया गया है, जिसको सरकार नहीं मान रही है, क्योंकि अंग्रेजी में वेरिएशन नहीं किया। तो अंग्रेजी में वेरिएशन नहीं किया, इसलिए वो कहते हैं इसका 342(2) का कोई वायलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाति बदल रहे हैं। 342(2) का मूल रीज़न है कि ये 342(2) में जो प्रोविज़न है वो ये है कि आप जाति नहीं बदल सकते। अंग्रेजी में जो इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी में कोई स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते, और स्पेलिंग चेंज करके कोई जाति नहीं बदल सकते, वही मीनिंग हिंदी में भी एप्लीकेबल होना चाहिए।